पाकिस्तान ने 16 J-10 सीज मांगे थे। चाइना बोलता भाग जाए यहां से, कुछ नहीं दे रहा मैं तेरे को। रूस अफगान तालिबान को जदीद दिफाई निज़ाम, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम क्या ये फराहम करेगा? ये एक बड़ा अहम सवाल। अब J-10 सी नहीं दे रहा तो भैया J-35 कहां से देगा? फाउंडिंग फादर जो है बांग्लादेश का वो इंडिया है। सपना हो गया चूर चूर, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो J-10 सी फाइटर थे उसको चाइना ने बोला कि भैया मैं नहीं दे रहा। किया रूस के साथ तो वो कर सकता है, क्योंकि मुल्ला याकूब ने डायरेक्टली एक तरह से पाकिस्तान को थ्रेटन करने की कोशिश की है। तो मैं यार 16 और दे दो। चाइना बोलता भाग जाए यहां से, भैंस क्या कोई 16 बोला नहीं दे रहा। साले पैसे पूसे है नहीं तेरे पास, भिखमंगा आदमी कहां से आ जाता है। इंडिया से बांग्लादेश को कोचेस मिल रही हैं, ठीक है। इंडिया इस वक्त डेवलप कंट्रीज है, ठीक है। इंडिया देखा जाए तो एशिया में एक नाम एकदम उभरने वाला मुल्क। पाकिस्तान ने 16 J-10 सीज मांगे थे। चाइना बोलता भाग जाए यहां से, कुछ नहीं दे रहा मैं तेरे को। अब J-10 सी नहीं दे रहा तो भैया J-35 कहां से देगा? पाकिस्तान के पास एक सपना था। सपना यह था कि चाइना के फाइटर जेट के साथ भारत के साथ जो उसका गैप है उसको छोटा कर सके। सपना हो गया चूर चूर, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो J-10 सी फाइटर थे उसको चाइना ने बोला कि भैया मैं नहीं दे रहा। चाइना है जिसने पाकिस्तान को पहले J-10 सी फाइटर्स दिए, PL-15 मिसाइल दी, HQ-9 एयर डिफेंस दिए, सब कुछ दिए। उसका पाकिस्तान बोला साहब 16 और दे दो, साहब 16 और दे दो, प्लीज साहब 16 और दे दो। ठीक है, इन्होंने 36 मांगे थे, ठीक है जी, और उसके बाद इन्होंने 16 और मांगे। ठीक है यार 16 और दे दो। चाइना बोलता भाग जाए यहां से, भैंस क्या कोई 16 बोला नहीं दे रहा। साले पैसे पूसे है नहीं तेरे पास, भिखमंगा आदमी कहां से आ जाता है। एकदम पूरी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनी चाइना को बेच डाली इन हथियारों के लिए, और चाइना अब बोलता है भैया रहने दे यार, हो गया खत्म। तो चाइना ने 16 जो J-10 सीज थे, ठीक है, 36 में से 16 जो J-10 सीज थे उसका बोला कि नहीं दे रहा तेरे को मैं। तो इस टाइम पे पाकिस्तान के पास अभी 20 J-10 सीज हैं, जो एडिशनल 16 आने वाले थे उनका। अब इसको बड़ा ध्यान से हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि भैया ऑफिशियली तो कोई ऐसी बात हुई नहीं है, लेकिन अभी ये जो गए थे ना वहां पर भीख मांगने के लिए, पता ये चला है कि उस टाइम पे इन्होंने बोला कि भैया कोई 16 और नहीं दे रहे। ठीक है, और एज अ मैटर फैक्ट रिपोर्ट में क्या है कि भैया डिले है, सम डिलेज इन डिलीवरीज। इट्स नॉट डिलेज इन डिलीवरीज। चाइना हैज सेड कि भाई साहब पैसे निकालो। चाइना पाकिस्तान को कचरे के डिब्बे में नहीं फेंक रहा, चाइना बोल रहा है भैया पैसे दे यार। अब J-10 सी पाकिस्तान के लिए बड़ा मैटर करता है, क्योंकि उसकी जो पूरी पुरानी एयरफोर्स है ना, पूरी एयरफोर्स है वो पूरी रद्दी में है। 3 मिराज 5 साले रद्दी जहाज हैं, ठीक है, पुराने पता नहीं 1960s के जहाज चले जा रहे हैं इनके पास। हमारे MiG-21 से भी पुराने हैं वो तो। इसके बाद F-15 है जो 50-60 साल पुराने हैं। उसके बाद चाइना के MiG-21 जो J-7s हैं वो भी बहुत साल पुराने हैं। JF-17 थंडर ब्लंडर चंडर जो था एक जंग फाइटर 17, वही एक नया था। उसके अंदर पाकिस्तान ने 36 J-10 सीज मांगे थे और 250 PL-15 मांगी थी। ठीक है जी, और ये पाकिस्तान ने सोचा था आईसी। रूस अफगान तालिबान को जदीद दिफाई निज़ाम, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम क्या ये फराहम करेगा? ये एक बड़ा अहम सवाल इस वक्त हुआ है, क्योंकि जो अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा हैं उनकी जानिब से कुछ बात ऐसी की गई, मुलाकात हुई और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि मिलिट्री का टेक्निकल मुआहदा है रूस और तालिबान के दरमियान। अगर ये मुआहदा हो जाता है तो फिर इसके पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? वाहिद मुल्क है जिसने 2025 में तालिबान की जो हुकूमत है उसे तस्लीम किया था, तालिबान को तस्लीम किया था। इस पर बात बज़ाहिर जो मुआहदा है ये पाकिस्तान के खिलाफ लगता है, किस तरह से रीड कर रहे हैं आप इसे? यानी उसमें ये इंडिकेशन है कि ये कोई पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, बल्कि जब मुल्ला याकूब काबुल एयरपोर्ट पे वो लैंड उन्होंने किया और वहाँ पे जो मिडिल के खिलाफ नहीं है, बल्कि इंटरनल हमारे जो है सिक्योरिटी के हवाले से इश्यूज उनके लिए हमने एक्वायर किया है। लेकिन यानी ये जो उसको लिंक करते हैं कि ये जो डील हुई है रशिया के साथ, तो इसकी वजह से पाकिस्तान फ्यूचर में यानी जिस तरीके से वहाँ के हमले करता था वो पाकिस्तान फ्यूचर में, तो ये मेरे ख्याल में यानी मैं इसको एक स्ट्रेटेजिक या डिप्लोमेटिक ब्लंडर समझता हूँ मुल्ला याकूब की जानिब से। वो उन्होंने इस बयान को ज्यादा यानी वो नहीं किया, बल्कि वो उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ये जो यानी किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहिए था दिफा को, और इसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को एक मौका दिया है। हालांकि पाकिस्तान की जानिब से कोई फॉर्मल रिएक्शन नहीं किया रूस के साथ, तो वो कर सकता है, क्योंकि मुल्ला याकूब ने डायरेक्टली एक तरह से पाकिस्तान को थ्रेटन करने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल में एक ऐसी हुकूमत जिसे सारी दुनिया दहशतगर्द तस्लीम करती है, वो चाहे ख़वातीन के मामला हो, उनकी एजुकेशन जो इस वक्त मुसल्लत है, लेकिन उसी हुकूमत को 2025 में एक वाहिद मुल्क रशिया उसे तस्लीम करता है और फिर उसके बाद इस तरह के मुआहदे हो रहे होते हैं। तो इसकी वजह लगती है, क्या इसमें भारत का भी कोई किरदार आपको नजर आता है? तरफ रशिया जो है उन्होंने फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया और वाहिदी मुल्क अफगान तालिबान को आ जाएगी, और चाइनीज पूरा एकदम नेटवर्क एयर कॉम्बैट इंटीग्रेशन सब कुछ हो जाएगा, तो पाकिस्तान फिर भारत को मिल जाएगा। वो तो अब सिंदूर में देख लिया किसने किसको खेला, वो तो देख लिया। लेकिन जो 16 आने वाले थे वो भी चाइना बोलता है भैया नहीं दे सकता तेरे को मैं। एंड 20 जहाज एक स्क्वाड्रन होती है साहब, एक। अब देखिए चाइना का बड़ा जो बिहेवियर है उसको, ऑन द सरफेस चाइना इज एक स्ट्रेटेजिक बैकर है पाकिस्तान का, बट अंडरनीथ चाइना बोलता है यार बहुत हो गया भाई, कितने पैसे कितना खर्चा करूं, तुम्हारे से तो चलाया नहीं, ऊपर से भारत से ठुके आगे। ठीक है, बीजिंग चाइना की तरफ से डिस्काउंट दिए जाएंगे, डिफर्ड लोन दिए जाएंगे, पॉलिटिकल सपोर्ट दी जाएगी, सब पैसा फ्री होगा। लेकिन यार जब चीजें आप लेते हो तो भैया फिर ठीक है थोड़ा सब्सिडी कर देंगे तुमको, बट यार पैसे तो देने पड़ेंगे ना साहब। चाइना के पास खुद नहीं है पैसे यार, तुम्हारे पास क्या करेगा वो।
क्योंकि चाइना चाहता है कि यार ऐसा नहीं है कि साले मैं तुमको वो चैरिटी 36 और ले जा, ये भी ले जा, वो भी ले जा, कोई चैरिटी चुरिटी नहीं है। एंड इस टाइम पे चाइना को भी पता है यार बहुत हो गया है भाई, ये पाकिस्तान के साथ उल्टे सीधे काम करें, तो 4-5-6 कुछ रीजंस हैं। चाइना को पता है पाकिस्तान साला डूब रहा है, हुआ उसको देखे तो चाइना और डर गया होगा कि यार ये तो गड्ढे डब्बे में एकदम देगा। दूसरा, चाइना बोलता है भैया कुछ तो गारंटी दे यार मेरे को, कुछ तो दे, साले सीपीसी बंद से नहीं देता, मेरे इलेक्ट्रिसिटी प्लांट को तू पैसे नहीं दे रहा, तू इधर पे पैसे नहीं दे रहा, ऊपर से और चीजें मांगता है। चाइना को ये चाहिए कि भाई तू साले अमेरिका की गोदी में कहां जाके बैठ गया, ये भी एक डाउट है। अब तो हथियार वहां से ले रहा है, तो चाइना कंट्रोल करना चाहता है, बोलता भैया मैं तेरे को दूंगा ही नहीं, फिर आप भीख मांगो, फिर एक आधा तुमको दे दूंगा। तो जो स्पेयर्स की डिलीवरी, मिसाइल, सॉफ्टवेयर, इंडिया से बांग्लादेश को कोचेस मिल रही हैं, ठीक है। इंडिया इस वक्त डेवलप कंट्रीज है, ठीक है। इंडिया देखा जाए तो एशिया में एक नाम एकदम उभरने वाला मुल्क है। फाउंडिंग फादर जो है बांग्लादेश का वो इंडिया है। के बारे में पूछ लेते हैं जो जून के फर्स्ट मंथ में होने वाली है। क्या लग रहा है कि क्या इनके रिलेशन में कोई सुधार आएगा, क्या बांग्लादेश पीछे साल बाद से या इंडिया? मेरे ख्याल से ना अगर देखा जाए तो बांग्लादेश कहीं ना कहीं जो है ना इस चीज को अंडरस्टैंड कर चुका है कि इंडिया के बगैर हम नहीं चल सकते। ये चीज जो है वो उन लोगों को इस वजह से फील हुई है क्योंकि बांग्लादेश को लगा कि अब हमारी नैया तो पार है, हम लोगों ने टेक्सटाइल के अंदर फ्लरिश कर लिया हुआ है, उनकी टेक्सटाइल को लैप्स कर रही है, राइट। को इस तरह के डेस्परेट जो है ना क्या कहते हैं डिसीजंस जो है वो लेंगे, वो डेस्परेट डिसीजंस भी इस वजह से है कि भाई वो कहीं ना कहीं इंडिया की गुड बुक्स में दोबारा आ जाए, जो चीजें खराब हुई हैं वो दोबारा से ठीक हो जाए। आप देखिए गौतम अदानी ने कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट स्कीम हुई थी बांग्लादेश के अंदर, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा है कि रिलेशन जो है वो इंडिया के बांग्लादेश के साथ ज्यादा अच्छे थे। इंडिया एक बड़े भाई की तरह कह लें आप या फिर एक सरपरस्त की तरह जो है उन्होंने हमेशा बांग्लादेश का ख्याल रखा है। वजह से जो है वो हम लोगों ने देखा कि बहुत कम टाइम में उन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। वो टका जिसको हम टके का नहीं समझते थे वो हमारे रुपए से भी ऊपर चला गया। ये चीज कितनी ज्यादा फ्लरिश हमने देखी, हमने टेक्सटाइल के अंदर उनकी जो है ना इंप्रूवमेंट देखी, हमने बाकी इंडस्ट्रीज के अंदर उनकी एजुकेशन के अंदर हमने, फिर इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो भी बिल्कुल ही ज्यादा रिलैक्स्ड बॉर्डर समझा जाता था। बंगाल के अंदर बांग्लादेश फाउंडिंग फादर जो है बांग्लादेश का वो इंडिया है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान ये जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान जब पार्टीशन हुई थी, जब हमने उनके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया था, तो इस आग को हवा दे रहा था वो इंडिया था, और इंडिया ने इंटरवेंशन की थी, इंदिरा गांधी थी, और वहाँ पे सैम बहादुर मानेक शॉ। हेलो दोस्तों, चाइना आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पाकिस्तान को चाइना ने मना कर दिया। पाकिस्तान ने चाइना से J-10C मांगे थे 16 थे, उसको मना कर दिए, कहा अभी नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास पैसा न कौड़ी है, सिर्फ उधार पे ले जाते हो और पैसा भी नहीं देते हो, क्योंकि जो अभी पाकिस्तान अमेरिका के साइड हो गए इसलिए चाइना उससे खपा है, इसीलिए मना कर दिया है, और इसके पहले कई बार भी नहीं दिया है उसको। और दूसरी जानिब यानी रशियन जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी तो यानी मौक़िफ़ आप कह लें या बयानात अफगान तालिबान के हवाले से वो भी उनकी तरफ से आते हैं। अभी रिसेंटली यानी कई मौके रशियन उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में 22 से लेकर 25,000 जो फॉरेन फाइटर्स हैं वो वहाँ पे बेस करते हैं, जो कि पूरे